जिले की महू तहसील में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, जहां समाज दो धड़ों में बंट गया है। पिछले दिनों समाज के एक पक्ष बाबा साहब की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया, तो वहीं दूसरा धड़ा इस कृत्य को बौद्ध धर्म और बाबा साहब के नियमों के विरुद्ध बताकर जन्मभूमि पर प्रदर्शन कर रहा है। पूरा मामला 4 नवंबर का है, जहां बौद्ध धर्म की परंपरा के मुताबिक धर्म बने एक संत के साथ कुछ बुद्ध समाजजनों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर दिया। जहां भाजपा से जुड़े इंदौर के एक नेता ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ मिलकर एक बुद्धिस्ट संत भंते के साथ बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर अभिषेक किया। यह खबर जब बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति से जुड़े उनके अनुयायियों को लगी तो इस तरह के कृत्य का विरोध शुरू हो गया। गौरतलब है कि भाजपा से जुड़े मनोज परमार और 2020 में स्मारक समिति के सदस्य रहे राजेश वानखेड़े ने मिलकर यह आयोजन किया था। स्मारक से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि राजेश वानखेड़े अब भंते के रूप में दीक्षा ले चुके हैं, जिन्हें बुद्ध धर्म का ज्ञान भी नहीं है। इस दुग्ध अभिषेक का वीडियो सामने आने के बाद पूरे भारत भर में फैले बुद्धिस्ट समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर रविवार को यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों के अम्बेडकर अनुयायी महू जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बुद्धिस्ट समाज के एक हिस्से का मानना है कि इस तरह का कृत्य करना बुद्ध धर्म की परंपराओं के खिलाफ है। इस बारे में बौद्ध समाज के संत भंते धम्मबोधि ने कहा कि इस तरह का कृत्य करना बौद्ध धर्म का अपमान है। इस तरह का अपमान कर समाज का एक वर्ग भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का अपमान कर रहे हैं। हम सभी जन्मस्थली पर इस बात का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वहीं यूपी के एक शिक्षक और बाबा साहब के एक अनुयायी जितेंद्र राजाराम वर्मा ने खुले रूप से आरोप लगाया कि देश का एक पक्ष विशेष किस्म की मानसिकता को बाबा साहब के अनुयायियों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे बुद्धिस्ट परिवारों पर आघात करने के लिए दुग्धाभिषेक जैसे कृत्य किए जा रहे हैं, ताकि बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी आपस में बढ़ जाए, जिससे सहन नहीं किया जाएगा। हम इस कृत्य के लिए किसी प्रकार का विरोध न करते हुए सभी अनुयायियों से इस गलती के लिए माफ़ी मांगने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का गठन न होने के चलते लगातार कई विवादित स्थितियां निर्मित होती आ रही है। कई मंचों पर खुद को स्मारक का संचालक बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समिति भंग होने के चलते बनती स्थिति में राजनीतिक दलों के दखल से भीम अनुयायी परेशान हैं और अपनी बाबा साहब की परंपराओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर से ये एक्चुअली ये विवाद तो नहीं कह सकते इसको, कुत्सिक मानसिकता है, घृणित मानसिकता है, ओछी सोच के लोग हैं जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताने पे तुले हुए हैं। मसीहा बनने के लिए पूरा जीवन कुर्बान करना होता है। यूँ कुछ वर्षों में आप पॉपुलर होने के लिए बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक न्यायपूर्ण नहीं है, ये निंदनीय घटना है। आपको शर्मिंदा होना चाहिए। इस बाबा साहब की पवित्र स्थली को आपने जो है धूमिल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करना आसान है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर समाज सेवा करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास आपके नहीं है, किसी और के हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उनमें आप शामिल मत होइए। यदि वास्तव में आपको समाज सेवा करनी है तो बाबा साहब के विचारों के साथ कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बाबा साहब के विचारों के साथ खड़े हैं, अविचल खड़े हैं, इस भीषण और इस खराब वातावरण में भी, जब हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, जहाँ न्याय व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है लगभग, वहाँ पर हम खड़े होकर भी आज उनके विचारों को लगातार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हम यहाँ पर सच के साथ खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े हैं? हम आपका स्वागत करते हैं। आप ऐसी व्यवस्था को जन्म न दें कि आप बाबा साहब के विचारों को विपरीत जाकर कार्य कर रहे हैं। आप एक खाद्य पदार्थ को इस तरह से अनिष्ट को के रूप में खर्च कर रहे हैं, जबकि हज़ारों की संख्या में, शायद 6000 जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पर डे लोग भूखमरी से मर रहे हैं जिस देश के अंदर। उस देश में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने आप को हाईलाइट होने से बचाते हैं, वो केवल समाज से भी होते हैं, तो वो कभी हाईलाइट नहीं करते हैं। और जिन लोगों को हाईलाइट होना है, वो इस प्रकार के अनिष्ट करते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई समाज सेवी है। और ऐसे समाज सेवी होने का ढोंग रचने वाले लोगों के लिए संदेश है मेरा कि आप
बाबा साहब के अनुयायी तो नहीं हो सकते। जय भीम कहना कृपया बंद करें। आपको और किसी की जय कहना है आप बाकायदा कहें, उसके लिए हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं JK मालवीय, डोमा परिसंघ का जिलाध्यक्ष उज्जैन हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। इस बारे में यही बात है कि यहाँ पर जो मतलब अभिषेक हुआ है, बाबा साहब ने हमें कुरीतियों से निकाला है और फिर से ये लोग जो हिंदूवादी मानसिकता वाले लोग हैं ये उसी में धकेलते ले जा रहे हैं। वो पहली बात तो ये है कि बाबा साहब से ज़्यादा पवित्र कोई नहीं होगा, है ना। अपवित्र लोग बाबा साहब को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है। क्योंकि अभिषेक करना मतलब दूध से नहलाना, ये सोच रहे हैं कि हम बाबा साहब को पवित्र कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को वो अपवित्र लोग ही पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब सबसे ज़्यादा पवित्र है। दुनिया में इतना पवित्र आदमी कोई नहीं है, इसलिए मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। 4 नवंबर को यहाँ पर कुछ लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर जो भोजन उपयोग सामग्री है, जो कुपोषित बच्चों के लिए, जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, 35% के लगभग बच्चे कुपोषित हैं, उनके मुंह से दूध छीन करके आप एक मूर्ति पे दूध डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो उनके लिए पवित्र कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। ये घटना 4 नवंबर को हुई और क्योंकि हमारा ही वर्ग भूखा है इस देश में, हमारे ही लोग हैं जो ढंग से 2 जून की रोटी भी नहीं कर रहे हैं। और इस देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जिसमें हमारी रोटी, हमारे मुंह से दूध छीन करके उसे मूर्तियों में डालना और इस तरह से उसका व्यय करना, अपव्यय करना, बेकार करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर हैं। उनके ऊपर आप बच्चों का दूध छीन करके उनके ऊपर डाल रहे हो, तो आप उनके लिए उनको पवित्र नहीं करो, आप उनका मान नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि आप उनका अपमान कर रहे हो, उनको नीचा कर रहे हो। और ये एक सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक इंसान ने रातों रात सोचा और सुबह सुबह आकर के उसने दूध डाल दिया मूर्ति पे, बल्कि एक प्रयास है ताकि वो हमारे ही बीच के लोगों में 2 खंड कर दें और हमारे में एक विरोधाभास पैदा हो जाए और हम आपस में लड़ने लगें। जो इन्होंने सदियों से किया है, हमें ही, हमारे ही भाइयों को हमारे भाइयों से लड़ाने के लिए नए नए तरीके, नए नए साजिश कर करके ये करते हैं और यही इनका तरीका है। हम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।